दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज लेकर के उपस्थित है। तो आज की हमारी सीरीज है ये सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है शिक्षा शास्त्रीय तथ्य। तो आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्रीय तथ्य के बारे में। तो ये रीट, टेट और अन्य एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब हम बात करेंगे कि सी टेट और सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो टीचर है उसमें सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन से संबंधित है। तो आज हम शिक्षा शास्त्री के विभिन्न तथ्य या विभिन्न मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें। और जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको धन्यवाद। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट में सामाजिक अध्ययन, सामाजिक प्लस अध्ययन दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें सामाजिक शब्द से तात्पर्य है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि ये जो सामाजिक शब्द है इसका अर्थ या तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए है, सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन। सामाजिक शब्द का तात्पर्य सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन से है। और इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं कि जो अध्ययन शब्द है इससे तात्पर्य है कि व्यवहारिक रूप से प्राप्त ज्ञान का जीवन में प्रयुक्त करना। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में सामाजिक अध्ययन का प्रारंभ सर्वप्रथम कब हुआ था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सामाजिक अध्ययन का जो सर्वप्रथम अध्ययन प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, 1892 में हुआ था। और 1892 में ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम सामाजिक अध्ययन का प्रारंभ हुआ था और ये 1892 में हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं कि 1911 में क्या हुआ था। तो 1911 में कमेटी ऑफ 10 ने सामाजिक अध्ययन विषय में समाज शास्त्र को जोड़ दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि समाज शास्त्र विषय को सामाजिक अध्ययन में कब जोड़ा गया था, तो वो जोड़ा गया था 1911 में। और आगे हमारे पास 1916 है। तो 1916 में सामाजिक अध्ययन विषय को कि हम कह सकते हैं एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसे स्वीकृति प्रदान की थी 1916 में। और आगे हमारे पास है 1934। तो 1934 की बात करें तो सोशल स्टडीज कमीशन की स्थापना के बाद सामाजिक अध्ययन के विकास में तीव्र उन्नति हुई है। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में कि सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किसका है, ये परिभाषा किसने दी है, या हम कह सकते हैं कि ये किसने कहा है। तो हमारा आंसर है डी, जेरोलीमेक ने कहा है कि सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है। हमारा आंसर डी है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। प्रश्न संख्या 4 में व्यक्तिक दृष्टि से सामाजिक अध्ययन का महत्व है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्यक्तिक दृष्टि से अगर एक व्यक्ति के बारे में सोचे तो सामाजिक अध्ययन का क्या महत्व है। तो यहाँ पे सामाजिक चरित्र का निर्माण, विभिन्न सामाजिक आदतों तथा कुशलता का विकास और व्यक्ति की मानसिक शक्तियों, मानवीय संबंधों पर बल देता है। तो हमारा आंसर है उपरोक्त सभी। कि एक व्यक्ति के लिए सामाजिक अध्ययन का क्या महत्व है, तो उपयुक्त सभी है कि सामाजिक चरित्र का निर्माण करता है सामाजिक अध्ययन एक व्यक्ति का।
विभिन्न सामाजिक आदतों और कुशलताओं का भी विकास करता है सामाजिक अध्ययन, और व्यक्ति की मानसिक शक्तियों व मानवीय संबंधों पर भी बल देता है सामाजिक अध्ययन। तो एक व्यक्ति विशेष के लिए सामाजिक अध्ययन का सभी महत्व है। तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अंग्रेजी भाषा में पाठ्यक्रम को करिकुलम कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा में पाठ्यक्रम को करिकुलम कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि जो करिकुलम शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो यह है दौड़ का मैदान। कि जिस प्रकार से एक विद्यार्थी के सामने दौड़ का मैदान होता है और विद्यार्थी उस दौड़ के मैदान में दौड़ करके आप उस रेस को हासिल कर लेता है, उसी प्रकार वो अपने पाठ्यक्रम को कवर करके अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करवाते समय शिक्षक को किन बातों का ज्ञान आवश्यक है। कि एक सामाजिक अध्ययन का शिक्षक है और अगर वो कक्ष में सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कार्य करवा रहा है तो उसे किन किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है और उसे क्या ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या ज्ञान, कि वह बालक को शिक्षा किस उद्देश्य के लिए दे रहा है। फिर शिक्षण विधियों का ज्ञान, सभी विद्यार्थियों के लिए या सभी प्रकार की शिक्षण विधियों का उसे ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और शिक्षण तकनीकी का ज्ञान, कि शिक्षण में जो नवीन तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है उन तकनीकियों का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को अपनी कक्ष में शिक्षण कार्य करवाते समय उसे उपयुक्त सभी शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधियां और शिक्षण तकनीकी का ज्ञान अति आवश्यक है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट जो 7 नंबर है। क्वेश्चन 7 की बात करें तो लक्ष्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने साध्य अर्थात मंजिल को नहीं जानता है, और बालक उस पतवार विहीन नौका के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी तट पर जा लगेगी। ये किसने कहा था। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये कथन किसका है, ये परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा ऑप्शन नंबर सी बी.डी. भाटिया की है, कि बी.डी. भाटिया जी ने कहा है कि लक्ष्य के अभाव में एक शिक्षक उस नाविक के समान है, जो नाव है वो लहरों में थपेड़े खा करके किसी भी कोने पे जा करके लग सकती है या तट के किनारे पहुंच सकती है। तो ये बी.डी. भाटिया ने कहा है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली रीट एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। तो बात कर लेते हैं, जॉन डीवी ने शिक्षा को कितनी मुखी आयाम कहा है। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा जा रहा है कि जॉन डीवी ने शिक्षा को कितनी मुखी आयाम कहा है। तो जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी आयाम कहा है, कि जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी और समाज होते हैं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। प्रश्न संख्या 9 में एडुकेशन शब्द शिक्षा का पर्यायवाची है, शिक्षा का पर्यायवाची है और यह किस भाषा का शब्द है। आपसे पूछा जा रहा है कि एडुकेशन शब्द है वो शिक्षा का पर्यायवाची शब्द है और ये किस भाषा का शब्द है। तो अगर हम भाषा की बात करें तो ये लैटिन भाषा का है जिसका पर्याय है शिक्षा। एडुकेशन शिक्षा का पर्यायवाची है, लैटिन भाषा का शब्द है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। क्वेश्चन 10 में एडुकेटन शब्द 2 शब्दों से ई प्लस ड्यूको से मिलकर के बना है। तो इसमें ई का अर्थ है
आपसे ये पूछा जा रहा है कि एडुकेटम शब्द है वो दो शब्दों से बना है, ई प्लस डूको। तो यहाँ पे इस शब्द में ई शब्द का क्या अर्थ बनता है? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। ई का मीन्स है अंदर से बाहर की ओर। ई का मीन्स है अंदर से बाहर की ओर, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। और आगे जो आपका शब्द बचा है डूको, ये जो डूको शब्द बचा है इसका मीन्स होता है आगे बढ़ना, और ई का मीन्स होता है अंदर से बाहर की ओर। और जो एडुकेटम शब्द है इसका बनता है अंदर से बाहर की ओर बढ़ना या विकसित होना। तो एग्जाम में आपसे किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा कि ई से अंदर से बाहर की ओर, डूको का आगे बढ़ना, लेकिन एडुकेटम का पूछे तो अंदर से बाहर की ओर बढ़ना या विकसित होना। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, लाइक शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए धन्यवाद।